आज हम मोटापा से होने वाले परेशानियों के बारे में और उसका निवारण किस प्रकार से करना है और कोई व्यक्ति अगर मोटा हो चुका है तो हम उसे किस प्रकार से फिट एंड फाइन बना सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त यार तक, अपने भाई बहन तक और अपने आस पड़ोस में हर किसी तक शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से मिलने वाली बेहतरीन जानकारी उन तक पहुंच सके। तो दोस्त आज के टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, मोटापा। दोस्त किसी भी व्यक्ति को कैसे क्लासिफाई करेंगे कि कौन व्यक्ति कितना मोटा है, इसके लिए हम दोस्त BMI निकालेंगे, बॉडी मास इंडेक्स। किसी भी व्यक्ति की BMI निकालने के लिए उनके वजन को उसके लंबाई के मीटर वर्ग से भाग दे देना है। जो रिजल्ट निकल के आएगा उस व्यक्ति का BMI होगा। अगर व्यक्ति का BMI 18.5 के नीचे आता है तो वो अंडर वेट है, यानी कि उसको वेट बढ़ाने की जरूरत है। 18.5 से लेकर के 24.9 तक आता है तो वो नॉर्मल वेट में है। 25 से लेकर के 29.9 तक आता है तो वो ओवर वेट है। 30 से लेकर के 39.9 तक आता है तो मोटापा के शिकार हो चुके हैं। और 35 से लेकर के 39.9 तक आता है तो वो थोड़ा से ज़्यादा मोटा है। और अगर 40 से अधिक उनका BMI आ रहा है तो दोस्त वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उनको उनका वेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो वेट कम नहीं करेगा तो बहुत सारी बीमारी उनको उनके बॉडी पर प्रवेश कर जाएगा। तो दोस्त जानते हैं कौन कौन सा बीमारी प्रवेश कर सकता है, जिसमें सबसे कॉमन है शुगर, दूसरा है जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, इस प्रकार से हड्डी से रिलेटेड समस्या उनको हो सकता है। दोस्त हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक यानी कि लकवा होने के चांसेस बढ़ जाता है, कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाता है, प्रजनन क्षमता में कमी। दोस्तों बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि उनके मोटापा के वजह से वो इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाते हैं। दोस्त अगला उनको प्रॉब्लम आता है हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और हार्ट अटैक की समस्या चांसेस उनको बढ़ जाता है। हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाता है अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो दोस्त अब हम जानते हैं मोटापा होने के कारण, लोग मोटा क्यों हो जाते हैं। तो दोस्त मोटा होने का सबसे ज़्यादा कारण है, सबसे बड़ा कारण है आज के डेट पर हमारी बदलती हुई लाइफ स्टाइल और हमारी शारीरिक क्रियाशीलता में कमी। ये मुख्य दो कारण है हमारे शरीर के मोटा होने का। क्योंकि दोस्त हमारा खान पान में कंट्रोल नहीं है, हम किस समय खाएंगे और किस समय सोएंगे इसका कोई टाइम डिसाइड नहीं है दोस्त। इसी वजह से हमारे शरीर पर मोटापा सबसे ज़्यादा आ रहा है। इसके अलावा कुछ और कारण है जैसे कि तनाव। दोस्त अगर कोई व्यक्ति तनाव से शिकार है तो उनके बॉडी पर कुछ हार्मोन्स का स्त्राव बढ़ जाता है, जिसमें से एड्रेनलिन और कार्टिसोल कॉमन है। दोस्त इस हार्मोन के स्त्राव से हमारे पाचन में गड़बड़ी आ जाता है, जिससे हमारा मोटापा बढ़ने लगता है। गर्भावस्था में मोटापा होता है। दूसरा हार्मोनल असंतुलन, मतलब अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो भी हमारा मोटापा बढ़ता है। कुछ बीमारियां जैसे कि थायराइड, उसके अलावा जो है आपका डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल या फिर हाई BP, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके मोटापा को बढ़ावा देता है दोस्त। और सबसे बड़ा कारण है आपका एलोपैथिक दवाई का उपयोग। अगर आप एलोपैथिक दवाई का उपयोग कर रहे हैं तो दोस्त आप अपने बॉडी को बीमारी के घर बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो दोस्त एलोपैथिक दवाई का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा अनिद्रा भी आपका जो है मोटापा को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। दोस्त शारीरिक सक्रियता में कमी, मतलब अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, जितना कैलोरी आप भोजन कर रहे हैं उसको खर्च करने के लिए अपने शरीर को नहीं चलाएंगे तो दोस्त आपका मोटापा बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ कारण हो सकते हैं अनुवांशिक कारण, यानी कि अगर माता पिता में मोटापा है तो चांसेस है कि उनके होने वाले बच्चे भी को मोटापा हो सकता है। तो दोस्त ये हुए कुछ कारण। अब जानते हैं दोस्त इसके निवारण के बारे में कि हम मोटापा से किस प्रकार से बच सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है दोस्त, आप अपने लाइफ स्टाइल को सुधार लीजिए, अपनी खराब जीवन शैली को सुधार लीजिए,
चाहिए, आपके खाने का और सोने का एक नियत समय होना चाहिए। दोस्त आगे मैं बेहतरीन जानकारी बता रहा हूँ, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्त अगर आप जो है मोटापा के शिकार हैं तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्त आप सुबह उठते ही गुनगुना पानी का सेवन कीजिए, बिना कुल्ला किए गुनगुने पानी का सेवन कीजिए। आपको कम से कम 45 मिनट आपको एक्सरसाइज के लिए समय देना है। आप चाहे तो योगा कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं या फिर केवल वॉकिंग कर सकते हैं। जो भी एक्टिविटी आपको अच्छा लगता है आप अपने स्वास्थ्य के लिए 45 मिनट का समय जरूर दीजिए। आपका ब्रेकफास्ट 8 बजे से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आप आम, केला, अंगूर और चीकू को छोड़ करके आप जो भी फल खाना चाहते हैं वो फल खाइए। आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होगा और पेट भर के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्त 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है। पानी पीने का मन करता है तो आप अपने खाना खाने के, ब्रेकफास्ट करने के आधा से 1 घंटे के बाद पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर है। आप पानी को सिप सिप करके पीजिए और भी ज़्यादा बेहतर है। अब लंच का समय होता है तो दोस्त 12 बजे के बाद 2 बजे से पहले आपको अपना लंच ख़त्म कर लेना है और अपने लंच में जितना ज़्यादा हो सके आप सलाद खाइए। 2 प्लेट तैयार कीजिए, 1 प्लेट में सलाद रखिए और दूसरे प्लेट में आपका खाना। दोस्त सलाद को आप पेट भर खाइए। सलाद में आप गाजर, खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज, चुकंदर, मूली, इन सब चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। और जितना हो सके आप वेजिटेबल खाइए, जितना हो सके आप सब्जी को सेवन कीजिए। भरपेट आप लंच कीजिए। इसके बाद जब आपका डिनर का समय आता है तो दोस्त डिनर में भी यही चीज़ करना है। 2 प्लेट आपको तैयार करना है, एक सलाद का और एक जो है आपके घर का जो नॉर्मल खाना है उसका। लेकिन दोस्त डिनर को आपको हल्का करना है, कम खाना खाना है। और आप कोशिश करिए अगर आप अपना डिनर को सूर्यास्त होने के 1 घंटा के अंदर आप ख़त्म कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप किसी प्रकार से व्यस्त रहते हैं तो 8 बजे के पहले ज़रूर आप अपना अपना डिनर ख़त्म कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया स्वास्थ्य लाभ होगा। दोस्त अगर मैं खाने के लिए बोल रहा हूँ तो आप खाइए, जितना भी मैं खाने के लिए बोला हूँ उसको आप पेट भर के खाइए, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। आपका वेट अगर ओवर वेट है तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। दोस्त अगर मैं परहेज की बात करूँ तो आप ऑयली फूड ख़त्म करिए, बिल्कुल भी नहीं खाना है। जंक फूड ख़त्म करिए, पैकेट फूड ख़त्म करिए, शुगर खाना बंद कीजिए। दोस्त किसी भी प्रकार की ज़्यादा मिठाई, ये सब चीज़ें बंद कीजिए। दोस्त अगर आप इन सब चीज़ों का सेवन छोड़ देते हैं तो आप ज़रूर फिट हो जाएंगे। कितना भी आप मोटा होंगे धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। दोस्त अगर आपको किसी प्रकार की दवाई का उपयोग करना है तो आयुर्वेद का उपयोग कीजिए और भारत की नंबर 1 कंपनी एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का, इसके माध्यम से बेस्ट क्वालिटी का आयुर्वेदिक प्रोडक्शन किया जाता है। दोस्तों प्रोडक्ट बहुत ही शानदार रहता है, प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत ही शानदार है। दोस्त जैसे कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो कुछ प्रोडक्ट है इसमें, उसका उपयोग जरूर कीजिए। जैसे कि ओबियोडॉक जो कि आपके मोटापे को कम करने का काम करेगा, स्लिम डॉक आपको स्लिम करने का काम करेगा, पंच तुलसी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा, ग्रीन टी जिसको आप पहले से जानते हैं कि आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। इसके साथ आप फिट डॉग प्रोडक्ट का उपयोग जरूर कीजिएगा जो कि आपके बॉडी को फिट रखने में सहायता करेगा। तो दोस्त ये सभी प्रोडक्ट का उपयोग आप अपने वेट लॉस करने में, मोटापा कम करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजल्ट बहुत ही शानदार रहेगा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो 1 महीने के अंदर में आप 5 से 10 केजी का वेट आप लॉस कर सकते हैं अगर आप दिए गए इस डाइट चार्ट और दिए गए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्त अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप प्रोडक्ट के ऑर्डर के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने वेट लॉस के लिए प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्त वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस क्या काम करता है? मोटापे को, चर्बी को घटाने का काम करता है, चर्बी को हटाने का काम करता है। और अभी ओबियोडॉक का 3 भाई भी आया हुआ है, पता होगा आपको, है ना। तो हम ओबियोडॉक के तीनों भाई को साथ में अभी बात करते हुए चलेंगे जो सिमिलर ओबियोडॉक का काम करता है लेकिन डिफरेंस है, समझना।
किसी को अगर बहुत ज्यादा हैवी फैट हो, पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा हैवी फैट हो और वो फैट को कम करना चाहता है, मोटापा ओबेसिटी को कम करना चाहता है, तो हम उसको ये ओबियोडॉग देते हैं। ओबियोडॉग एग्जैक्टली फैट दो तरीके से कम होता है, या तो फैट को जला दीजिए या तो फैट को गला देते हैं। तो फैट बर्नर जो लोग यूज करते हैं, जलाने का काम करते हैं, तो चर्बी तो कम हो जाता है लेकिन साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा जनरेट करता है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो फैट को जलाने का काम नहीं करता, ये क्या काम करता है? फैट को गलाने का काम करता है। अब आप इसमें देखिए, इसमें गूगल एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, गार्लिक एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, टी लीफ डाला हुआ है। ये फैट को गलाने का काम करता है, मतलब फैट को जो फैटी एसिड चेन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच करके पेशाब और मल के रास्ते बाहर निकालने का काम करता है। तो जो चर्बी है वो धीरे धीरे आराम से बाहर निकलेगी, पानी के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से बहुत आराम से बाहर निकलती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत आराम से निकलती है इसमें। तो किसी को बहुत जल्दी रिजल्ट आ सकता है, किसी को लेट से रिजल्ट आता है। कोई पूछेगा आपसे कि आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट की क्या रेशियो है, तो रिजल्ट की रेशियो हमारी क्या है? शुरुआत के 45 दिन में 2 से 3 केजी कम करता है और उसके बाद 30-30 दिन के अंदर 1.5 से 2 केजी कम करता है ना। एकाएक मत बोल देना कि हम एकदम बिल्कुल अदनाम सामी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर करवा देंगे, ऐसे नहीं बता देना है ना। वैसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, वो सर्जरी वाली चीजें होती है, वो अलग होती है। हम आराम से चर्बी को ये प्रोडक्ट आराम से हटाता है, लेकिन इसके रिजल्ट को बढ़ा सकता है अगर हम साथ में क्या दें। वीकनेस है, थंडर ब्लास्ट दीजिए, एलोवेरा दीजिए, क्लोरोडॉग आप साथ में दे सकते हैं, स्लिम डॉग और फिट डॉग, ये 2 चर्बी को हटाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कौन कौन सा प्रोडक्ट है? फिट डॉग और स्लिम डॉग। ये चर्बी हटाने के लिए बहुत अच्छा। तो आप फिट डॉग और स्लिम डॉग, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डाइट चार्ट इतनी स्ट्रिक्ट बता देते हैं कि वीकनेस टाइप से फील करने लगता है सामने वाला। आप बोलोगे कि भाई मुर्गा मटन सब छोड़ दे और उसके बाद केवल घास फूस खा, तो घास फूस खाने से रियल में आ जाती है कमजोरी। ये मैंने भी एहसास किया है। मुझे एक बार लगा कि भाई मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, अभी थोड़ा दुबले पतले हुए नहीं हुए, तो बीच में मैं थोड़ा बड़ा मोटा हो गया था, तो मुझे लगा कि भाई आज मेरी वजन हो गई 85 किलो। बीच में अभी 1.5 महीना पहले 85 किलो हो गई। मैं जैसे वेट मशीन में गया तो मैं देखा तो मुझे बिल्कुल बेहोशी लगने लगी। 85 किलो का शरीर लेकर कहाँ जाएंगे, पूरा पेट बहुत ज्यादा बाहर आ गया। तभी थोड़ा सा लगता है कंट्रोल है ना। तो मैंने बोला कि अब डाइट चार्ट से निकाल लगाते हैं, ओबियोडॉग काम करेगा, क्योंकि ओबियोडॉग लेने से हर जगह की चर्बी हटा देती है। तो पेट की चर्बी हटाने के लिए आपके पास एक स्लिम डॉग दिया हुआ है और फिट डॉग दिया हुआ है। केवल पेट अगर कम करना है किसी को तो आप स्लिम डॉग यूज कर सकते हैं आदित्य सर, है ना, या फिट डॉग आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत आसान प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? तो हमने अपना डाइट चार्ट बहुत कंट्रोल कर दिया। मैं सुबह केवल घास फूस बॉयल सब्जी खाना शुरू की और रात को बॉयल सब्जी खाना शुरू किए। अब 2-3 दिन तक तो यार झेल गए, तीसरे दिन लगे कि अब गिर जाएंगे, काम ही ना हो। तो एग्जैक्टली हमारे बॉडी को डेली एक कैलोरी चाहिए होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह यूज करने से मिलता है। तो आप बिल्कुल अगर फैट इनटेक नहीं करेंगे ना बॉडी में, तब भी आपको वीकनेस आ जाती है। तो कुछ ना कुछ डाइट अच्छा देना जरूरी है। तो जो आपका स्लिम डॉग और फिट डॉग है, इसमें प्रोटीन विटामिन भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसको देने से जो वीकनेस वाले फैक्टर्स आ जाते हैं वो वीकनेस वाले फैक्टर्स नहीं आएगा। या भूख बहुत ज्यादा जो बढ़ जाता है ना, वो भूख जो बढ़ने वाली जो केसेस है, या भूख कंट्रोल नहीं होता है, तो हंगर कंट्रोल वाले केसेस के लिए आप फिट डॉग और साथ में स्लिम डॉग दोनों दे सकते हैं। बाकी एलोवेरा नॉर्मल आपको यूज करने के लिए देना चाहिए। एलोवेरा से बहुत ज्यादा चमक भी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे होता है वो होता है उनका डाइट चार्ट। क्या होता है? डाइट चार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप चर्बी बाहर निकाल रहे हो तो दूसरे तरफ से चर्बी आने के आउटलेट को, इनलेट को बंद करना पड़ेगा। तो कोई बोले कि मैं मटन दबा के खाऊंगा, चिकन दबा के खाऊंगा और भैया आपका ओबियोडॉग ले रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो जिंदगी में कभी नहीं आ सकता है। बाहर से जो सोर्स आ रही है उसको रोकना पड़ेगा। सुबह उठ के 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। उसी समय आप ओबियोडॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज से पहले ओबियोडॉग ले सकते हैं या एक्सरसाइज से बाद ओबियोडॉग ले सकते हैं। खा के एक्सरसाइज नहीं करना है अगर आप चर्बी कम करना चाहते हैं तो।
मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज खा के किया जाता है। मसल्स बिल्डिंग में एक्सरसाइज कैसे किया जाता है? खा के किया जाता है। लेकिन चर्बी घटाने में एक्सरसाइज खाली पेट करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो गुनगुना पानी के बाद ये ओवियोडॉग आप ले सकते हैं। ओवियोडॉग आप उसको दे दीजिए, एक्सरसाइज करे, थोड़ा सा पसीना बहाए, क्योंकि केवल ओवियोडॉग चर्बी निकाल देगा ये जरूरी नहीं है। थोड़ा सा एक्सरसाइज करे, टहले, पसीना बहाए, कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज डेली करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। हीटिंग होना चाहिए बॉडी के अंदर, तब कुछ काम होने वाला है। समझ में आ रहा है? और डाइट में बिल्कुल उसको भूखे नहीं रहना है, ठूस ठूस के खाना नहीं खाना है और ज्यादा बार खाना नहीं खाना। खाना छोड़ना भी नहीं है। आप 3 टाइम खाना रेगुलर खाइए। अगर आप किसी को ओवियोडॉग की डाइट चार्ट बता रहे हैं तो चावल वगैरह कम इस्तेमाल कीजिए, दाल वगैरह, सब्जी, सलाद, फाइबरस आइटम ज्यादा यूज करवाइए। आप देखेंगे कि 100%। और बाकी साथ में मैंने बता दिया, आपको स्लिम डॉग दे देना है और फिट डॉग देना है। एलोवेरा दे सकते हैं, तो जो चर्बी है वो बहुत आराम से कम हो जाएगा और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिट डॉग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके जो अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है और चर्बी है उसको एकदम से बिल्कुल बाहर निकाल देता है। तो हम लोग फिट डॉग खास करके वैसे लोगों को भी दे सकते हैं जिनको आप अभी तक केवल कार्डियो डॉग दिया करते थे। समझ में आ रहा है? लेने का तरीका क्या है? खाली पेट 30 ml लेना है, पानी खूब पीना है। पानी पीने का मैंने कहीं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया है। हाँ, ये सबसे नीचे है, बॉडी वेट डिवाइडेड बाई 20। जितना वजन आता है उतना आपको पानी डेली पिला दो। पानी पिएगा जितना ज्यादा से ज्यादा तो उसकी जो चर्बी है वो आराम से बाहर निकलेगी। क्लियर है?